नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थिंग्स। मित्रों, आप सभी को पता है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बना ली है, जिस पार्टी का नाम है सर्व समाज पार्टी। और इस पार्टी से वो बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 में, उसमें वो चुनाव भी लड़ेंगे और अपना खुद का कैंडिडेट भी उतारेंगे, पवन सिंह। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि पवन सिंह को पार्टी बनाने की जो नसीहत है वो किसने दी है। जो इंसान कलाकारी में इतना अच्छा कर रहा है, आज कलाकारी के दम पे ही आज उसको देश दुनिया जान रही है, उस इंसान को राजनीति में पार्टी बनाकर आने की नसीहत किसने दी है। देखिए, राजनीति दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि आप राजनीति करना चाहते हैं किसी और पार्टी के थ्रू, जैसे पवन सिंह इस बार बीजेपी में थे और आसन सूजन को टिकट मिला हुआ था, वो अलग बात है, फिर वो छोड़ दिए, पार्टी से उनको निकाल दिया गया, फिर वो टिकट भी लौटा दिए। लेकिन एक होता है कि आप किसी पार्टी के थ्रू राजनीति करते हैं, और एक होता है कि आप खुद की पार्टी बनाकर के और उस पार्टी से राजनीति करते हैं। अब देखिए, किसी पार्टी से अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। हालांकि हार्ड वर्किंग है वो, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन जब आप खुद की पार्टी बनाकर राजनीति करते हैं तो वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जब आपकी खुद की पार्टी होती है तो आपको पार्टी को देखना पड़ता है। पार्टी में जितने कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी में जितने नेता होते हैं, सबको देखना पड़ता है, और सबको देखना इतनी आसान चीज नहीं है। आसान चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पवन सिंह एक कलाकार है, वो कलाकारी कर रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, वो सिंगिंग करते हैं, उनको उधर भी ध्यान देना है। तो राजनीति पार्टी बनाकर अगर वो कर रहे हैं तो फिर वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उनका कंसंट्रेशन है, जो उनका ध्यान है, वो आधा ध्यान तो गाने की तरफ है, कलाकारी की तरफ है। आपने बताइए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बिहार में आरजेडी पार्टी है, उस पार्टी के संस्थापक कौन थे? लालू यादव। लालू यादव अब तेजस्वी यादव चला रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस परिवार में जितने भी लोग हैं, आपने देखा है कि कोई और काम कर रहे हैं? वो राजनीति कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से राजनीति ही कर रहे हैं। नीतीश कुमार को देखिए आप, जदयू पार्टी है, जदयू पार्टी के संस्थापक है, वो मुखिया है। तो आप देखिए, नीतीश कुमार क्या कोई और काम करते हैं साइड से? नहीं करते हैं, वो पूर्ण तरीके से राजनीति पे ही अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, राजनीति ही कर रहे हैं। आप बीजेपी को देखिए, बंगाल में चले जाइए, आप टीएमसी को देखिए, ममता बनर्जी को देखिए, ये लोग क्या है, जो पार्टी बनाकर राजनीति करते हैं वो पूर्ण रूप से पार्टी पर ही ध्यान देते हैं, वो राजनीति पर ही ध्यान देते हैं, वो किसी और काम पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन पवन सिंह का जो मुख्य काम है वो है कलाकारी, वो है गाना गाना, वो है नाचना। तो पवन सिंह गाना गाकर नाचते हुए सोच ले कि हम राजनीति कर लेंगे, पार्टी चला लेंगे, आसान बात नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है पवन सिंह के लिए। कैसे करेंगे? मुझे नहीं लगता कि पवन सिंह सफल हो पाएंगे इस चीज में। और मुझे समझ में नहीं आता है कि पवन सिंह को ये मशवरा दिया किसने है, ये मशवरा किसने दिया है पवन सिंह को, ये नसीहत, ये बड़ा गलत नसीहत किसने दिया है पवन सिंह को? मुझे लगता है कि पवन सिंह का जो टीम है उसने दिया होगा, उसने ही दिया होगा। पवन सिंह उन्हीं के साथ रहते हैं, वही लोग जो कहते हैं वही पवन सिंह करते हैं। सर, पवन सिंह को मैं कहना चाहता हूं कि आप राजनीति करना चाहते हैं, आप कीजिए, स्वागत है आपका, आप चुनाव लड़िए, आप सांसद विधायक बनिए, लेकिन आप पार्टी बनाकर राजनीति मत कीजिए। इससे आपका जो कलाकारी है वो प्रभावित होगा, आप उस चीज में बिछड़ जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है, भोजपुरी क्या, हर चीज में कंपटीशन है। तो पवन सिंह को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आपको जहां भी काम करना है, जिस क्षेत्र में भी काम करना है, उसी क्षेत्र को चुनिए, उसी क्षेत्र में दिल और दिमाग लगा के लगन से काम कीजिए। आप 25 जगह ध्यान मत भटकाइए। आप सोच रहे हैं कि हमें मतलब कलाकारी भी करना है, राजनीति भी करना है, पार्टी भी बनाना है, पार्टी का मुखिया भी बनना है, सब नहीं हो पाएगा, आप अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे। पार्टी चलाना बहुत बड़ी बात है, सबसे पार्टी नहीं चलता है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं पप्पू यादव का। पप्पू यादव का खुद का पार्टी था, जो लोग बिहार से होंगे वो पप्पू यादव को जानते होंगे। उनकी खुद की पार्टी थी, नहीं चला उनसे, मर्ज कर लिया उन्होंने, कांग्रेस में मर्ज कर लिया। जबकि पप्पू यादव राजनीति में सक्रिय है, वो दिन रात राजनीति ही करते हैं, चाहे वो सोकर हो, चाहे बैठ कर हो, चाहे नींद में हो, वो पूर्ण रूप से राजनीति करते हैं। लेकिन उस आदमी से भी पार्टी नहीं चला, और उस आदमी ने अपने पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करा दिया। तो आप कैसे चला लेंगे पार्टी? आप तो भोजपुरी के बहुत बड़े कलाकार हैं, आपको तो स्टेज शो करने से फुर्सत नहीं मिलता होगा, आपको मूवी करने से फुर्सत नहीं मिलता होगा, आपको गाने की शूटिंग करने से फुर्सत नहीं मिलता होगा, आपको गाना गाने से फुर्सत नहीं मिलता होगा। सर, आप राजनीति कैसे कीजिएगा, आप पार्टी कैसे चलाइएगा? अरे दिन रात मिलाकर 24 घंटे ही होता है ना, 48 घंटे तो नहीं होता है ना।
12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है, 24 घंटा, उसी में ना सब कुछ करना है आपको। कैसे कर लेंगे सर आप है ना, ध्यान से सोचिए, दिल से सोचिए, दिमाग से सोचिए, अपने दिल से पूछिए कि क्या ये जो हमने फैसला लिया है पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का वो सही है? आपका दिल और दिमाग दोनों कहेगा कि नहीं पवन बाबू गलत है, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। सांसद विधायक तक सही था, आप एक मतलब अकेले चुनाव लड़ रहे हैं वहां तक सही है सर, लेकिन जब आप पार्टी बनाते हैं तो उस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। उस पार्टी में जितने लोग काम कर रहे होते हैं सबके लिए जिम्मेवार आप होते हैं। उस पार्टी से जितने भी नेता होंगे सबके लिए जिम्मेवार आप होंगे। कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ कर देगा, हर चीज में आपको दखलंदाजी करना पड़ेगा। फिर समय कहाँ है आपके पास? इतना कुछ करने के लिए आपके पास समय कहाँ है? आपके पास समय तो नहीं है। आज बताइए, तेजस्वी यादव आरजेडी से है, पूरा परिवार लगा हुआ है आरजेडी को चलाने में, दिन रात वही कर रहे हैं। आपने कभी सुना है कि तेजस्वी यादव जाकर कहीं स्टेज शो कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, या फिर कोई और काम कर रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं। राजनीति इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, और जितना आपके लोग सोच रहे हैं। आसान बात नहीं। पार्टी बनाने का जो आपने फैसला किया वो बहुत गलत फैसला है, बहुत ही बड़ा गलत फैसला है, नहीं चल सकता है। किसको टिकट देंगे आप? पार्टी बनाकर किसको टिकट देंगे? आपने जो पार्टी बनाया है उस पार्टी से टिकट किसको देंगे आप? निरहुआ को, रवि किशन को, मनोज तिवारी को, ये सब बीजेपी में है, टिकट किसको देंगे आप? किसको देंगे टिकट? कौन चुनाव लड़ेगा? किसके पास पैसा है? बिहार तो इतना पिछड़ा राज्य है जहां चंद लोग पैसे वाले हैं, चंद लोग, गिने चुने लोग पैसे वाले हैं। सबके पास पैसा नहीं है बिहार में, हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, सबके पास पैसा नहीं है। और आपके पास भी उतना पैसा नहीं है कि आप अपने कैंडिडेट को पैसा देकर चुनाव लड़वा लें। आपकी जो टीम है पता नहीं क्या निर्णय लेता है, कैसे क्या करता है, मुझे समझ में ही नहीं आता है। अरे भाई, पार्टी बनाना इतनी आसान चीज नहीं है। मैं बार बार इस वीडियो में यही बात बोल रहा हूं, पार्टी को चलाना इतना आसान चीज नहीं है। आप इतनी आसानी से नहीं चला सकते हैं पार्टी को। पार्टी चलाने के लिए पैसा होना चाहिए, रुतबा होना चाहिए, पावर होना चाहिए, समय होना चाहिए, लगन होना चाहिए अपने अंदर। आपके अंदर जो लगन है वो सबसे ज्यादा कलाकारी को लेकर के है। आपका जो दिमाग है वो सबसे ज्यादा कलाकारी की तरफ रहता है लगा हुआ। आपका जो दिल है वो सबसे ज्यादा कलाकारी की तरफ लगा हुआ होता है। तभी आप आज भोजपुरी के सबसे बड़े कलाकार हैं। तो जब सब कुछ सही चल रहा है, भोजपुरी में पैसा कमा ही रहे हैं, सब कुछ कर ही रहे हैं, नाम वाम सब कुछ मिल ही रहा है, काहे इधर दिमाग लगा रहे हैं? करने दीजिए किसी और को, जिसको जो कर रहा है उसको करने दीजिए। आप बहुत बढ़िया कलाकारी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे अभिनेता है, आप वही कीजिए ना। सरकार इधर आ रहे हैं, आप इधर आके अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं। क्या मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा पैसा वैसा। इससे ज्यादा पैसा तो कलाकारी करके कमा ले रहे हैं। इससे ज्यादा पैसा आप तो स्टेज शो करके, गाना गा करके, मूवी कर करके पैसा कमा रहे हैं आप। तो क्यों आना इधर? नाम कमाना है? आपसे ज्यादा कोई नेता नाम कमाया है क्या बिहार में? जितने लोग तेजस्वी यादव को जानते होंगे उससे ज्यादा लोग आपको जानते होंगे। जितने लोग तेजस्वी यादव को जानते होंगे उससे ज्यादा खेसारी लाल यादव को जानते होंगे। तो लोग आपको जानते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको हर कुछ मिल ही रहा है, भर भर के प्यार मिल रहा है, तो काहे इधर दिमाग लगा रहे हैं बॉस? आप जो कर रहे हैं वही कीजिए ना, जो कर रहे हैं वही कीजिए, उसी में बहुत आप आगे जाइए। धन्यवाद।